समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। और वैसे भी तो आपकी बेटी के करतूत पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अगर वो शिकायत भी करेंगे तो क्या कर लेंगी आप? मैं चलती हूँ फिर। रायान किधर रह गया? जी पता नहीं कहाँ रह गया वो। किसी दिन मिल लूंगी। आपको पता है ना, अम्मी पैनिक होने लग जाती हैं फौरन। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। जिब्रान, सच बताएं, आपने उन लोगों को मना किया था कि अनम के रिश्ते से इनकार कर दे? तुम्हें इन सब की फिक्र क्यों लग गई? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? जब मुझसे कोई आकर पूछ रहा है तो क्या मैं उससे झूठ बोल देता? हाँ? सच सच बोला है मैंने। और उस वक्त मैं मस्जिद में खड़ा था, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। और वो उसका इकलौता बेटा है। जैसा मेरे इकलौते बेटे के साथ हुआ ना, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। समझ गई तुम? क्या हुआ आपके बेटे के साथ? वो इस शादी से खुश है। मैं खुश नहीं हूं। उस बेचारी अनम का इस सब से क्या ताल्लुक? उसकी माँ बेवा है, वो चाह रही थी उसके सर से एक बोझ उतर जाए। क्या हो गया आपको? अच्छा बस, ये सारा मलबा मेरे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। भाई मुझसे किसी ने पूछा, मैंने सच सच बता दिया। और ऐसी कौन सी दुनिया की अनोखी बात कर दी मैंने, पूरी दुनिया को बताया कि क्या हो रहा है, कि सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब तक अनम की बात को लेकर अपसेट हो? इधर बैठो। देखो, तुम ना उसकी शादी की बजाय उसकी खुशी की दुआ करो। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे भी जब उसका भाई है यहाँ पे, तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? चला जाओ। थे कि हम तुम्हारे हैं। थैंक यू। रायहान, Hey, सब ठीक? Meet my wife Zoya. Zoya, Kamil, nice guy, was working with me. बताया था मैंने. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? देखिए हमारी बेगम तो गाड़ी में बैठी, तो वहीं पर जाके उनसे मिलना पड़ेगा। Oh, you're almost done यार. हमें तो टाइम लगेगा थोड़ा. हम लोग कब से प्लान बना रहे हैं मिलने का, लेकिन इस सैटरडे को कंफर्म कर ही देते हैं। हाँ, sure. चलो अब तो बॉस ने भी कह दिया ना, सो इट्स सेटल्ड नाउ। सैटरडे 8 o'clock माय प्लेस। Okay. Sure. See you then. ठीक है। Good to see you. Bye. ले भाई.
तुमने फिर मिस कर दिया मेरे दोस्त को। कौन से दोस्त? वही कलीग मेरा जिसके साथ मैंने तुम्हें बताया था कि टेबल टेनिस खेला था, उसकी वाइफ भी थी साथ। अच्छा लिसन, उन दोनों को मैंने घर पे इनवाइट किया नेक्स्ट सैटरडे, तो इज इट ऑलराइट विद यू? श्योर। यू गोना लव देम बोथ, सीरियसली। ओह गॉड, 2 घंटे गुजर गए, तुमने अभी तक स्माइल नहीं की। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर। एयरवाई फिल्म्स और द शो केस फिल्म्स की मुश्तरका काविश लाहौर से आगे जारी किया। लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने आ रही है एयरवाई की फिल्म लाहौर से आगे। ये फिल्म कराची से लाहौर का सीक्वल है। यासिर हुसैन और सबा कमर फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। अब्बू, फिल्म रवां बरस के आखिरी तिमाही में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आप मुझे अपनी बेटी समझे ना समझे, मैंने आपको हमेशा अपने वालिद का दर्जा दिया है। मुझे पता है कि मैंने अपने पापा को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन वो मेरी नादानी थी। मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा करना चाहती हूँ। आप मुझसे जो भी कहेंगे ना मैं वो करूंगी, लेकिन आप मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दें प्लीज। अनम बहुत अच्छी है, मुझसे तो बहुत ज्यादा समझदार है वो। आपकी नाराजगी मुझसे बिल्कुल जायज है। आप मेरे बारे में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन अनम मेरी परछाई नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो मेरी बहन है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? पता नहीं, शायद ऐसे ही सोचा आज आपसे अपने दिल की बात कर लूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। You look beautiful. थैंक यू। मेरा तो दिल कर रहा है कि आज का डिनर ही कैंसिल करता हूँ और यहीं तुम्हारे पास बैठ के प्यारी प्यारी बातें करता हूँ। अब जब मेहमान आने वाले तो आप कह रहे हैं डिनर कैंसिल कर दूं? आनिया, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? अभी कैसा सवाल है? तुम कुछ कहते ही नहीं हो। मुझे लगता है मुझे बार बार पूछना पड़ता है। कुछ चीजों को महसूस भी किया जाता है, जरूरी नहीं हर बात को लफ्जों में बयान किया जाए। वाह वाह बेगम वाह, आपने तो लाजवाब करके रख दिया मुझे। लेकिन जनाब, फिर भी कभी कभी मेरा भी सुनने को दिल करता है। You love me, right? Of course. मैं यहाँ तुमसे इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान चीजों को समेटने में लगा हुआ है। कमरा कितना गंदा हो रहा है, बस ये समेट दूं। हाँ, तो मेहमानों ने कौन सा इस कमरे में आ जाना है, बाद में कर लेना यार। कामिल 1 मिनट लगेगा बस, कपड़े रख कर आती। आनिया, सीरियस आनिया?
हेलो। How are you? हेलो, आई एम गुड। वेलकम। ये आप दोनों के लिए। नहीं, बल्कि आप ये खुद अपने हाथों से मेरी बेगम को दीजिएगा। ठीक है, प्लीज कम इन, कम इन। घर का रास्ता ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? नहीं नहीं, काफी सिंपल रास्ता है। वाओ, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। ये सब हमारी बेगम के काम है। शी लव्स टू डेकोरेट एंड शी हैज गॉट गुड टेस्ट। आई मीन शी हैज गॉट एक्सीलेंट टेस्ट। There she is, love of my life, my wife, Tanya. हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। Anya, this is Ryan, Zoya. हाय, ये आप। थैंक यू। आप लोगों का घर काफी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज़ बैठे, मैं इसे पास में लगा कर बाद में रख लेते हैं। खाना तैयार है, मुझे खाना भी तो लगवाना है। आप लोग प्लीज़ बैठे, मैं बस अभी आई। मैं कुछ हेल्प करवा दूँ आपकी? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, प्लीज़ बैठे। ओके, आप लोग बैठिए ना प्लीज। सीट। अरे बैठो भाई। हम तो समझे ये बैठे अच्छा। थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ओ यारा तू न जा ना जा पिया ओ मेरे मितवा, रहना ना बीते तुझ बिन नैनों से खोई निंदिया। मोरे पिया हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। सच पूछें तो जब से कराची आया हूँ पहली बार फील हुआ कि इतने अच्छे दोस्त मिले यहाँ। हाँ, आप लोगों के लिए एडजस्ट करना मुश्किल होगा ना नए शहर में। चूंकि आनिया साथ थी तो सब आसान हो गया, और अब आप जैसे अच्छे दोस्त मिल गए, मुझे लगता है कराची अब मुझे रास आने लगे। जी बिल्कुल, और आप लोगों का जब भी दिल करे आप लोग हमारी तरफ आ सकते हैं, है ना रेहान? क्या श्योर, बिल्कुल आ सकते हैं। सो स्वीट ऑफ यू। आनिया कहाँ रह गई है? मैं जरा आनिया को देख करता हूँ। एक्सक्यूज मी। रेहान, तुम इतना खामोश क्यों हो? नहीं तो बस ऐसे ही। मैं ही बोलने चले जा रही हूँ। वैसे काफी अच्छे लोग हैं, हमें इनको घर पे इनवाइट करना चाहिए। क्या श्योर? आनिया, 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 मैंने तो क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, चक्कर आ गए थे बस। तुम मुझे तो बताना था। इधर आओ, बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हो? चेहरा देखो अपना, सारा सफेद पड़ा हुआ है। डिनर कैंसिल कर देते हैं, अगली दफा का प्लान बना लेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाऊंगी मैं। तुम्हारी तबीयत खराब है, दे विल अंडरस्टैंड। कामिल, बात कुछ और है ना। क्या बात है, मुझे तो बताओ।
वो आपको पता है ना, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, किचन में खाना बना रही हूँ, तो इसलिए तबीयत खराब हो गई बस, और कुछ। तो कितनी दफा तुम्हें कहा है कि मत किचन में काम किया करो, अशरफ भाई से खाना बनवा लिया करो, तुम सारे काम खुद क्यों करती हो? कामिल मैं ठीक हूँ, प्लीज आप परेशान नहीं हो उस तरह। You sure? चलें, सब इंतजार कर रहे नीचे, आप जाए, मैं आ रही हूँ। चलो आ जाओ। आई एम सो सॉरी, आनिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? वेदर, गर्मी की वजह से कुछ। आप उन्हें रेस्ट करने दें, हम फिर कभी आ जाएंगे। नहीं, डोंट वरी, शी इज मच बेटर नाउ। डिनर रेडी है, चलिए। मुझे इतना बुरा लग रहा है, उन्हें अकेले सब कुछ करना पड़ा। आप मुझे ही बता देते, मैं हेल्प कर देती उनकी। नहीं, डोंट वरी। आनिया थोड़ी पर्टिकुलर अपनी चीज़ों के बारे में, अपने सारे काम खुद करना चाहती है। चलिए ना, डिनर करते हैं। तुम्हें क्या नहीं, क्यों? खामोश हो इसीलिए पूछ रहा हूँ। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो बस सोया बोलती है किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलता। टोटली अंडरस्टूड। चल डिनर कर। या वैसे खाना बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। सो आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले? हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली हम लोग नेबर्स थे। ओह वाओ, बचपन की लव स्टोरी। नाउ इजंट दैट स्वीट? नहीं, एक्चुअली बचपन में तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे। उस वक्त तो सोचा भी नहीं था कि शादी हो जाएगी। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका शौहर बन जाए, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। अब हमें देखो, हालांकि हम लोग बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स थे और 1000 बार एक दूसरे का आमना सामना हुआ, लेकिन वो एक लम्हा जिस लम्हे में मैंने आनिया को देखा था, मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया था कि अपनी सारी जिंदगी आनिया के साथ गुजारूंगा। वैसे जब ऊपर वाले ने दो लोगों का मिलना लिख दिया हो तो सही वक्त आने पर वो मिलकर ही रहते हैं। टोटली एग्रीड, ट्रू। व्हाट? या श्योर, थैंक यू। Want some? Sure. But guys, seriously, good to have you here. Likewise, it's good to come here. Thank you for having us for dinner. आप लोगों के रूप में हम दोनों को फ्रेंड्स मिल गए। सोचा यही था कि शहर में दोस्त कहाँ मिलेंगे, हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसको, ये जासूसी कर रही थी मेरी, ये मेरी फाइल है इसके हाथों में थी। मैं सफाई कर रही थी, मेरे हाथ से गिर गई थी। मैं नहीं भेजा था। एक तो आपने मासी को घर से निकाल दिया और ऊपर से कहा कि सारा काम अब बहू करेगी। हाँ यही करेगी। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। काफी अच्छा रहा ना? काफी अच्छा है। कामिल तो बहुत ही स्वीट है। आन्या थोड़ी रिजर्व लगी, लेकिन है वो भी अच्छी। अब देखो ना, इतनी तबीयत खराब थी फिर भी इतना एहतमाम किया है।
वैसे ये अजीब सी बात नहीं है कि उसकी बीवी का नाम भी आनिया है। जोया मैं वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी जी, हम बस रास्ते में 10 मिनट दूर हैं। अच्छा चलें ठीक है, बस पहुंच रहे हैं। तुमने कुछ कहा नहीं? किस बारे में? यही कि जोया कैसी लगी तुम्हें, रायान कैसा लगा? अच्छे हैं दोनों। बस अच्छी? तो और क्या कहूँ मैं उनके बारे में? आज तुमको ज्यादा ही खामोश थी तो मुझे यही लगा कि शायद तुम्हें दोनों पसंद नहीं आए। आपको मैंने बताया था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए। आई एम सो सॉरी जान। आई नो मेरी वजह से तुम्हें काफी थकावट हो गई होगी। कोई बात नहीं। आप कैसा फील कर रही हो? बेहतर हूँ। वैसे रायान बिल्कुल ठीक कहता है, जोया वाकई बहुत बोलती, बट शी स्वीट दो। अच्छा, मेरी और जोया की तबीयत एक जैसी है, तुम और रायान तो बिल्कुल एक जैसे हो। मैंने और जोया नहीं महफिल जमा के रखी हुई थी, वरना तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता। हाँ, लेकिन शायद वो इसीलिए कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मुझे अब नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। There she is. Love of my life, my wife, Anna. इस लम्हे में मैंने आनिया को देखा था। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया था कि अपनी सारी जिंदगी आनिया के साथ गुजारूंगा। वैसे जब ऊपर वाले ने दो लोगों का मिलना लिख दिया हो तो सही वक्त आने पर वो मिलकर ही रहता है। टोटली ट्रू। सर आपको कामिल साहब बुला रहे हैं। मुझे?
जी, सुबह से 3-4 बार आपका पूछ चुके हैं। अच्छा आप चलो, मैं आ रहा हूँ। हाय रायान। तुमने बुलाया था मुझे? तुम तो ऐसे घबराए घबराए से लग रहे हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? नहीं, वैसे ही जनरली मैं काफी एक्साइटेड था कल डिनर के बाद। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं? मैं एंजॉय किया, इट वाज गुड फन। चलो, ग्लैड टू नो दैट। यार आई नो आनिया थोड़ी सी रिजर्व किस्म की इंसान है। आई एम श्योर जोया ने भी बात फील की होगी, लेकिन ये है कि आनिया टेक्स अ लिटिल टाइम टू ओपन अप विद फ्रेंड्स। इट्स ओके मैन, जोया वाज वेरी हैप्पी। चलो, आई एम ग्लैड टू नो दिस। आनिया, योर वाइफ, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? ओह यस, शी इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। यार जोया की हेल्प चाहिए थी मुझे। जोया की हेल्प? आनिया की बर्थडे है नेक्स्ट वीक और मैं उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाह रहा था। जोया ने मेंशन किया था कि वो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है इस बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट्स में एंड ऑल दैट, यू नो। लगता है कल जोया और तुम्हारे बीच में काफी बातें हुई। जनाब, आप भी कल वहीं पर थे। क्या आपका दिमाग शायद कहीं और होगा? अच्छा, इज इट ऑलराइट इफ आई कॉल अप जोया? या टोटली कूल, नो प्रॉब्लम। चलो, सुपर हो गया। और हाँ, अपना नेक्स्ट सैटरडे जरूर फ्री रखना तुम दोनों ने। नाउ जोया's नंबर? मैं अभी मैसेज करता हूँ तुम्हें। यार आई गोटा डू समथिंग, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट अ लिटिल टाइड अप। मैं फिर से मिलता हूँ क्या? श्योर, चलो, सी यू अराउंड। सी यू अराउंड मैन। Sorted? All sorted. ये क्या कर रही हो तुम? आपके कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी या मेरी जासूसी कर रही थी तुम? नहीं, वो डस्टिंग करते हुए मुझसे गिर गई थी। किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ मेरे कमरे में चीजों को हाथ लगाने की? अम्मी ने कहा था मुझसे कि किरण, 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 क्या बात है, इतना चीख क्यों रहे हैं आप? किसने भेजा था इसको मेरे कमरे में? क्यों, अब क्या हुआ? रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसको। ये जासूसी कर रही थी मेरी, ये मेरी फाइल है इसके हाथों में थी। मैं सफाई कर रही थी, मेरे हाथ से गिर गई थी। मैं नहीं भेजा था। एक तो आपने मासी को घर से निकाल दिया और ऊपर से कहा कि सारा काम अब बहू करेगी। हाँ, यही करेगी, लेकिन आइंदा अब मेरी चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, समझ गई? I'm sorry अप्पू। सॉरी। अम्मी, सच में मैं सिर्फ सफाई कर रही थी, मेरे हाथ से गिर गई थी फाइल्स। बोल तो ऐसे रहे जैसे कोई
घर में खजाना छुपा के रखा हो। मम्मी मैं सच में सिर्फ सफाई कर रही थी, मेरे हाथ से फाइल्स गिर गई थी। मैं जानती हूँ बेटा, ये तो छोटी सी बात को ना कहां से कहां ले जाते हैं। खैर छोड़ो, अब मैं अंदर की सफाई कर लिया करूंगी, तुम किचन संभाल लो। जी। हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली हम लोग नेबर्स थे। ओह वाओ, बचपन की लव स्टोरी। नाउ इजंट दैट स्वीट? नहीं, एक्चुअली बचपन में तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे। उस वक्त तो सोचा भी नहीं था कि शादी हो जाएगी। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका शौहर बन जाए, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। बाजी साहब आज लंच घर पे भूल गए, आप कहें तो ड्राइवर के हाथ भिजवा दो। नहीं, आप मुझे दे दें। चलिए ठीक है, बोझ। हेलो। हेलो जोया, अस्सलाम वालेकुम। कामिल बात कर रहा हूँ। ओह वालेकुम अस्सलाम। कामिल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब खैरियत तो है ना? हाँ, फिलहाल तक तो सब खैरियत ही है। आई नीड योर हेल्प। मेरी हेल्प किस सिलसिले में? ओके, हियर इट गोस। इस हफ्ते आन्या की बर्थडे और मैं उसके लिए एक अच्छी सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाह रहा हूँ। एंड एज यू गाइस नो कि आप लोगों के अलावा मेरा और तो कोई दोस्त है नहीं। एंड समहाउ आई फील कि रायान से ज्यादा यू कैन हेल्प मी आउट बेटर। ठीक है? सो हियर मी से आई नीड योर हेल्प। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मुझे बताएं क्या हेल्प चाहिए आपको? अच्छा देखो, बहुत को बड़ी लेविश पार्टी नहीं चाहिए, ठीक है? घर में पार्टी अच्छी लेकिन फन ओरिएंटेड किस्म की। आई नीड केक, आई नीड स्वीट्स, आई क्लोज फ्रेंड्स विल बी इनवाइटेड, ठीक है? देयर विल बी लॉट ऑफ गिफ्ट्स, म्यूजिक होगा, लेकिन you know, I just want to make her happy. I just want to give her the best birthday party she can ever have. Can you please help, please? कामिल कहाँ है? वो बस एक कॉल सुन गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं बाहर वेट करूँ। आनिया, तो मैं बात कर सकता हूँ? बात करने के लिए कुछ बचा है? इस तरह तुमसे दोबारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है बस। What a pleasant surprise. आप अपना लंच घर पे भूल गए थे तो मैंने सोचा आपको लंच ड्रॉप करते हुए चले जाऊं। That's actually sweet of you. तो हाँ, बस ठीक है, लंच आ गया। आओ तीनों लंच करते हैं। खाओ। नहीं, मुझे घर पे बहुत काम है, मैं तो सिर्फ ड्रॉप करने आई थी। जाहिर है खास मुझसे कहाँ मिलने के लिए आई होंगी आप, लंच ड्रॉप करने के लिए आई होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बिजी होंगे ना, तो मैं चलती हूँ फिर। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर टैक्सी ऑफ कर देता हूँ। बाय बाय। 5 minutes. टेक योर टाइम मैन। अरे अनम, तुम यहाँ कैसे? अम्मी ने आपके लिए खीर भेजी है।
बहुत दिनों से अम्मी के हाथ के खाने की याद आ रही थी। सुना है आप भी बहुत जबरदस्त कुकिंग करने लगी हैं। बस कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? आओ बैठो ना। नहीं आपा, वो अब्बू घर पर नहीं है। लेकिन आपा वो आ तो जाएंगे ना। इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। आओ। और वैसे भी उन्हें तुम लोगों के आने पर कोई एतराज नहीं है, बस थोड़ी रिवायत पसंद है ना, इसलिए मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है। आपा सच बताएं, जिब्रान अंकल ने वाकई आपके बारे में वो बातें की थी? नहीं, वो लोग ऐसी ही बातें बना रहे थे। अच्छा ही हुआ वहां रिश्ता नहीं हुआ। तुम तो ठीक हो ना? देखो मेरी वजह से। आपा आप और अम्मी बार बार यही क्यों पूछते रहते हैं? मैं तो उस लड़के से मिली तक नहीं हूँ, मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? एक तरफ आप कहते हैं कि अच्छा हुआ रिश्ता नहीं हुआ, और दूसरे जानिब खुद को कसूरवार ठहरा रही हूँ। नहीं, बस दोबारा वो सारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। आप खुश तो है ना? जिब्रान अंकल आपको ताने तो नहीं देते? नहीं, और अनम मुझे अब किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि रायान मेरे लिए आवाज उठाता है, मेरा शौहर मेरे साथ है। अब जब तानियाल का सोचती हूँ, उसने तो 1 सेकंड में अपने पेरेंट्स के सामने घुटने टेक दिए थे। रायान मेरा बहुत साथ देता है। अब पता चला है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। हेलो पानिया, तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? पता नहीं, हाँ पर मैं जब से देखा है तुम्हें बस बात करना चाहता था, एक बार पूछना चाहता था तुमसे कैसी हो तुम? मैं कैसी हूँ? अब तुमने सवाल करने में बहुत देर कर दी। तो मुझे छोड़ कर गए थे। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया था, तुमने एक दफा भी मेरा फोन नहीं उठाया। तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं कैसी हूँ। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे? बहुत चुनिंदा हूँ मुनिया, समझ में नहीं आता क्या कहूँ तुमसे। रायान, रायान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। ऐसे ही बस एक फोन कॉल करना है। अच्छा चलो अब जल्दी आ जाओ, सब डिनर पर वेट कर रहे हैं। बस आ हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सारा भी आई हुई है। वाकई? हैप्पी बर्थडे। तुम दोनों लाहौर वापस वैसे भी चले ही जाओगे, तो ये किस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक मैं ऐसे कैसे रहूंगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कामिल से बहाना करो कि ऑफिस की दोस्ती ऑफिस में ही रखे, घर मत लेकर आए। और फिर मेरी मानो तो तुम इन सारी चीजों से दूर ही रहो। बरखा बादल
सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।